अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अहमद सर फ्यूचर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के दोहों की संदर्भ, प्रसंग व व्याख्या। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चरण कमल बंदो हरि राय, जाके कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। यह कक्षा 10 के लिए सूरदास जी का पहला पद है। आज हम इसकी संदर्भ, प्रसंग में व्याख्या करने वाले हैं। तो देखते हैं कि संदर्भ किसे कहते हैं। किसी भी पाठ और उसके लेखक के नाम को संदर्भ कहते हैं। आइए दिए गए पद की संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से लिया गया है। आइए इसके बाद हम प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में हमें बताना होता है कि दिए गए पद या गद्य में किस विषय के बारे में बात की गई है। आइए सूरदास जी के इस पद के प्रसंग को देखते हैं। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। आइए दिए गए पद की व्याख्या को देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। व्याख्या। सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाके कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। व्याख्या। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गुंग पुनि बोले। व्याख्या। इन चरणों के प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। व्याख्या। किसी गरीब व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरे लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। पहला पद यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा पद। पद संख्या वीडियो में आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये सभी पद कक्षा 10 में सूरदास जी के पद हैं। आइए शुरू करते हैं। दूसरा पद। मैं अपनी सब गाय चराए हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहो न रहो, गवाल बाल गायन के भीतर, नेकहू डर नहीं लागत, आजू ना सोवो नंद दुहाई, रेनी रहूँगो जागत, और गवाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहो, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में देहो। संदर्भ पहले की तरह ही लिखना है। पूरे पाठ का संदर्भ समान ही होता है। प्रसंग। इस पद में बालक श्री कृष्ण के द्वारा माता यशोदा से गाय चराने के लिए जाने की जिद का वर्णन किया गया है। मैं अपनी सब गाय चरे हो। व्याख्या। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहो। व्याख्या। प्रातः होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा और तुम्हारे रोकने पर भी न रुकूंगा। गवाल बाल गायन के भीतर नेकू डर नहीं लागत। व्याख्या। मुझे गवाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता। आजू न सोवो नंद दुहाई, रेनी रहूँगो जागत। व्याख्या। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि में मैं जागता रहूँगा, सोऊंगा नहीं। और गवाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहो। व्याख्या। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता कि सब गवाले तो गाय चराने चले जाएं और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं।
सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में देहो। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती है कि मेरे लाल, अब तुम निश्चित होकर सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जे हो, तेरे कहे न रेहो, गवाल बाल गायन के भीतर, नैखू डर नहीं लागत, आजू न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत, और गवाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में देहो। दूसरा पद यहीं पर समाप्त होता है। तीसरा पद, सखीरी मुरली लीजे चोरी। संदर्भ पहले पद की तरह ही करना है। प्रसंग, इस पद में सूरदास जी ने वंशी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। सखीरी मुरली लीजे चोरी। व्याख्या। गोपियाँ श्री कृष्ण की वंशी को अपनी वेरी सोतन समझती है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरानी होगी। जिन्हें गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। व्याख्या। क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। छिन इक घर भीतर, निशी बासर धरत ना कभू छोरी। व्याख्या। कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर, कभी क्षण भर को भी मुरली नहीं छोड़ते। कभू कर कभू अधरनी, कटी कभू खोसत जोरी। व्याख्या। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। व्याख्या। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वंशी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूरी तरह से उसके वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधियो राग की डोरी। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन इक घर भीतर, निसी बासर धरत ना कभू छोरी। कभू कर कभू अधरनी, कटी कभू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधियो राग की डोरी। तीसरा पद यही समाप्त होता है। चौथा पद, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात शाम माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहयो सजायो, अति हित साध खवावत। गोपी गवाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जतु जात। संदर्भ पहले की तरह ही करना है। आइए दिए गए पद के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण मथुरा के ध्यान में खो जाते हैं। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा यानी मन का हाल व्यक्त करते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। व्याख्या। उद्धव द्वारा ब्रजवासियों की दीन दशा के बारे में सुनकर श्री कृष्ण जी उनके ध्यान में खो जाते हैं। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। व्याख्या। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहयो सजायो, अति हित साथ खवावत। व्याख्या। सुबह के समय नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर याद आता है।
वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। गोपी गवाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात। व्याख्या, ब्रज की गोपियों और गाँव गवालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। यही सब बातें मुझे याद बहुत आती हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनको हित जदु तात। व्याख्या, सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का हर पल प्रति क्षण ध्यान करते हैं। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। परात समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी गवाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी का यह चौथा पद यहीं पर समाप्त होता है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई। सोह दे बूझती साँच ना हासी, को है जनक जननी को कहियत। कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो। केही रस में अभिलाषी, पाओगे पुनि क्यों आपुनो जोरे कहोगे गासी। सुनत मोन है रहियो ठगोसो, सूर सबे मति नासी। संदर्भ पहले की तरह ही करना है। प्रसंग, इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। निर्गुण कौन देश को बासी। व्याख्या, गोपियाँ भर की अन्योक्तियों से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई, सोह दे बूझती साँच न हासी। व्याख्या, हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। व्याख्या, तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियाँ कौन कौन हैं। कैसो बरन भेष है कैसो, केही रस में अभिलाषी। व्याख्या, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। पाओगे पुनि कियो आपुनो जोरे कहेगो गासी। व्याख्या, गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सुनत मोन हवे रहयो ठगोसो, सूर सबे मति नासी। व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई। सोह दे बूझती साँच न हासी, को है जनक जननी को कहियत। कौन नारी को दासी, कैसो बरद भेष है कैसो। केही रस में अभिलाषी, पावोगो पुनि कियो आपुनो जोरे कहेगो गासी। सुनत मोन हवे रहयो ठगोसो, सूर सबे मति नासी। पांचवा पद यहीं पर समाप्त होता है। मेया होने चरे हो गाई, सिगरे गवाल घिरावत मोसो। मेरे पाई पिराई, जो न पतियाही पूछी बलदाऊही। अपनी सोह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा गवालनी। गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को। आवे मन बहराई, श्याम मेरो अति बालक। मारत ताही रिंगाई। मेया होने चरे हो गाई। व्याख्या, श्री कृष्ण जी कहते हैं मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे गवाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जो न पतियाही पूछी बल दाहुई से।
अपनी सोई दिवाई। व्याख्या, सभी गवाल बालक मुझसे ही गायें हकवाते हैं। दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। यदि तुझे विश्वास ना हो तो दाऊ भैया को अपनी शपथ देकर पूछ ले। यह सुनी माई जसोदा गवालनी गारी देती रिसाई। व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं, यह सुनकर मैया यशोदा गुस्सा होकर गवालों को गाली देने लगी। पठवती अपने लड़किया को आवे मन बहराई। श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। व्याख्या, और बोली, मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहला आवे। मेरा श्याम निरा बालक है, उसे सब दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हो। होने चरे हो गाई, सिगरे गवाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जो न पतियाही पूछी बलदाऊ ही, अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा गवालनी गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। 7वां पद। किलकत कान्हे गुटुरवनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिम पकरीबे धावत। कबहू निरखी हरि आपू छाहो को, कर सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत दुए दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी परती पद परती मणि वसुधा, कमल बैठती साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियाती। संदर्भ पहले की तरह ही करना है। आइए इस पद के प्रसंग को देखते हैं। इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। किलकत कान्हे गुटुर वनी आवत। व्याख्या, श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत। व्याख्या, राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जटित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चलते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने की कोशिश करते हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाहो को, कर सो पकरन चाहत। व्याख्या, कभी तो वे अपने प्रतिबिंब यानी परछाई को देखते हैं और कभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। किलकी हसत राजत दुए दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। व्याख्या, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। वे बार बार ऐसा ही कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी परती पद परती मणि वसुधा, कमल बैठती साजती। व्याख्या, उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। व्याख्या, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहां बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पिवावती। व्याख्या, इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। किलकत कान्हे गुटुरवनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत। कबहू निरखी हरि आपू छाहो को, कर सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत दुए दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी परती पद परती मणि वसुधा, कमल बैठती साजती।
बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियाती। 7वां पद यहीं समाप्त होता है। 8वां पद उधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस, इंद्री शिथिल भई कैसव बीनु, जियो देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम के सकल जोग के इस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। संदर्भ पहले की तरह ही करना है। आइए इस पद के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरल अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। इस पद में सूरदास जी ने उनकी व्याकुलता का ही वर्णन किया है। उद्धव मन न भये 10-20 व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस व्याख्या। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। इंद्रिय शिथिल बही केशव बीनु, ज्यो देहि बिनु शीस व्याख्या। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना शरीर के प्राणी जैसी हो गई है। आशा लगी रहती तन सवासा, जीव ही कोटि बरीस व्याख्या। हम कृष्ण के बिना मर्तवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस व्याख्या। तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग यानी मिलन अवश्य करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा और आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। 8वां पद यहीं पर समाप्त होता है।